नमस्कार दोस्तों, आओ ज्योतिष सीखें। इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और आज हम जिक्र करेंगे एक नए विषय के बारे में। और ये विषय है कि कौन कौन सा ग्रह किस किस भाव का कारक है। कारक का मतलब जब हम कई बार ये लिखा देखते हैं कि वो सौग्रही है। सौग्रही मतलब अपने ही घर का। और कई बार कहते हैं कि मित्र के घर में है, शत्रु के घर में है, नीच है, उच्च का है, तो ये उसी भाव से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज दो चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि किस ग्रह से हम क्या विचार करते हैं, और फिर दूसरा बताऊंगा कि वो ग्रह किस किस भाव का कारक है। सूर्य ग्रह से हम विचार करते हैं आत्मा का, पिता का, स्वभाव का, निरोगता का, सामर्थ्य का, लक्ष्मी का, राज्य का। और इसका जो रत्न होता है वो माणिक्य होता है। अब आते हैं कि यह ग्रह किन किन भावों का कारक है, कारक ग्रह है। सूर्य पहले 9वें और 10वें भाव का कारक है। दोस्तों, ये चीजें हमें, जैसे हम किसी चीज का रट्टा लगाते हैं, उस तरह हमें ये याद करनी पड़ेंगी। और अब आते हैं चंद्रमा ग्रह के बारे में। चंद्रमा जो कारक है वो माता का, संपत्ति का, मन का, प्रसन्नता का, वृद्धि का, यात्रा का, धन का, पृथ्वी का, और जो इसका जो रत्न है वह मोती है। अब हम देखते हैं कि चंद्रमा किस भाव का कारक है। दोस्तों, चंद्रमा चौथे भाव का कारक है। अगर कोई भी हमसे पूछे कि चंद्रमा, तो तुरंत दिमाग में ये आना चाहिए कि चंद्रमा तो चौथे भाव का कारक है। अब आते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह रिप्रेजेंट करता है भाई को, पराक्रम को, भूमि को, साहस को, अग्नि को, राज्य को, शत्रुओं को, सेना को, रोगों के गुण को। मंगल ग्रह का जो रत्न है वह मूंगा है। और अब बता दूं कि यह किस किस भाव का कारक है। मंगल ग्रह तीसरे और छठे भाव का कारक है। और अब आते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह से हम विद्या, विवेक, वाणी, मित्र, मामा, गणित, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, व्यापार, लेखन कार्य, जो लिखने के कार्य हैं। और बुध ग्रह का जो रत्न है वह पन्ना है। और बुध ग्रह चौथे और 10वें भाव का कारक है। और अब हम जिक्र करते हैं गुरुओं के गुरु बृहस्पति देवता के बारे में। गुरु से हम बुद्धि, ज्ञान, पुत्र, धन, देवता, धर्म, शरीर की पुष्टि, और जो इनका रत्न है वह पुखराज है। और ये बता दूं कि गुरु ग्रह किन किन घरों के कारक हैं, किन किन भावों के। भावों मतलब घर। गुरु ग्रह दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव के कारक हैं। और अब हम आते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह से हम स्त्री, पत्नी, कामदेव, वाहन, सवारी, ऐश्वर्य की जितनी भी चीजें, आभूषण, कविता, गीत, संगीत, सुख, और जो इनका रत्न है वह हीरा है। और शुक्र देवता चौथे और 7वें घर के कारक हैं। और अब जिक्र करते हैं शनि देव का। शनि ग्रह के बारे में। शनि से हम विचार करते हैं आयु का, जीवन का, मृत्यु का कारण, रोग, शस्त्र,
कृषि, नौकर, मशीनरी, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है जो हमारा, तेल, विपत्ति, संकट, और जो इनका रत्न है वह नीलम है। और शनि ग्रह छठे, 8वें, 10वें और 12वें घर के कारक हैं। और अब हम जिक्र करते हैं राहु ग्रह के बारे में। दोस्तों, राहु ग्रह जो हैं वो एक छाया ग्रह हैं और हम इनसे विचार करते हैं दादा का, पिता में, सर्प का, खोई हुई वस्तु का, छिपे हुए धन का, और जो इनका रत्न है वह गोमेद है। दोस्तों, ये किसी भाव के कारक नहीं। राहु ग्रह भाव के अनुसार, राशि के अनुसार और नक्षत्र के अनुसार कार्य करते हैं। ये जिस भी ग्रह के साथ होते हैं वैसा ही इनका फल होता है। इसी प्रकार केतु ग्रह, केतु ग्रह से हम विचार करते हैं नाना का, माता का, दुख का, खर्च का, घाव का, पैर का चक्कर, और जो इनका रत्न है वह लहसुनिया है। और ये भी किसी भाव के कारक नहीं, केवल भाव के अनुसार, राशि के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार ये कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कौन सा ग्रह किस किस भाव का कारक है और किस किस ग्रह से हम क्या क्या विचार करते हैं। आप हमसे जुड़े रहिएगा और सीखते रहिएगा। मैं यूं ही आप लोगों के बीच में ये एपिसोड लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।